हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हीलियर मैथ पर। मैं सूरज कुमार और आप आज की वीडियो में सीखने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है कंपाउंड प्रिपरेशन, मिश्र समानुपात पार्ट 1। आज मैं आपको सिखाऊंगा मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित प्रश्न टाइप 1। ठीक है, तो आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिएगा और सभी के सभी प्रश्न सीखिएगा। ठीक है, तो आगे चलने से पहले मैं आपको सिखा दूं कि मिश्र समानुपात के प्रश्नों में आपको कार्यकर्ता यानी कि मैन के बारे में दिया रहेगा, और वह मैन पुरुष भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकते हैं और बच्चे भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसे हम एम से सूचित करते हैं। मिश्र समानुपात के प्रश्नों में दिन के बारे में दिया रहेगा यानी डे, जिसे हम डी से सूचित करते हैं। समय के बारे में दिया रहेगा यानी कि टाइम, जिसे हम टी से सूचित करते हैं। कार्य के बारे में दिया रहेगा यानी कि वर्क, जिसे हम डब्ल्यू सूचित करते हैं। क्षमता के बारे में दिया रहेगा यानी कैपेसिटी, जिसे हम सी से सूचित करते हैं। ठीक है दोस्तों, और मिश्र समानुपात के प्रश्नों को हम शॉर्ट ट्रिक के साथ एक फार्मूले से बनाते हैं, जिसे फार्मूला का है M1 D1 T1 W2 C2 बराबर M2 D2 T2 W1 और C1। हम प्रश्नों को बारी बारी से पढ़कर इस टाइप में सरिया लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन कर देते हैं। क्लियर है, और हमारा काफ़ी शॉर्ट ट्रिक के साथ मैथ सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बारी बारी से क्वेश्चन लेवल को हाई करते हुए आपको मैं सिखाऊंगा शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो आप वीडियो को बिना स्किप के सीखिएगा, और जैसे ही आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप अच्छे तरीके से पहले क्वेश्चंस को समझेंगे, उसके बाद मैं सोल्व करके आपको सिखाऊंगा। कंसेप्ट को आप अच्छे तरीके से सीखेंगे। क्लियर है, चलिए समझते हैं। क्वेश्चंस कहता है 16 व्यक्ति किसी काम को 25 दिनों में करता है, तो 10 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। यह मिश्र समानुपात से चैप्टर से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, इसे हम एक शॉर्ट फार्मूले के साथ बनाते हैं। सूत्र आप नोट करेंगे। सूत्र होता है M1 क्लियर D1 T1 W2 C2 बराबर M2 D2 T2 W1 C1। क्लियर है, हम इस तरह के प्रश्न को इस फार्मूले पे बनाते हैं। चलिए अब मैं आपको बारी बारी से प्रश्न पढ़कर इस फार्मूले पे सेट करके सिखाता हूँ। ठीक है, अच्छे तरीके से पहले आप कंसेप्ट को सीखेंगे। कहता है 16 व्यक्ति किसी काम को 16 व्यक्ति किसी काम को 25 दिनों में करता है। D1 25 दिनों में करता है बराबर, तो 10 व्यक्ति द M2 10 व्यक्ति क्लियर है गुना उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। कितने दिनों में करेगा यानी पूछ रहा है D2, तो D2 लिख देंगे। क्लियर, समझ में आया। देखिएगा, कहता है 16 व्यक्ति किसी काम को M1 क्लियर 25 दिनों में करता है D1 क्लियर, तो 10 व्यक्ति M2 क्लियर उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा D2। समझ में आया। आपको प्रश्न को पढ़कर इस फार्मूले पर सेट करना होगा। ठीक है, चलिए अब इसे हम काटते हैं। 5 × 25 क्लियर
2 पचे 10। क्लियर। 2 से काट दीजिए, 8 दूनी 16। ठीक है, तो D2 बराबर 8 पचे 40। डी मतलब दिन। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? क्लियर है? देखिए, सबसे पहले आप अच्छे तरीके से कंसेप्ट को सीखते जाइए। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सके तो 20 व्यक्ति 6 दिनों में ऐसी कितनी मीटर लंबी दीवार बना सकेगा। सिंपल ट्रिक है, आप जब फार्मूले याद रखेंगे ना, बस उस पे कंसेप्ट को सेट कर दीजिए और फटाफट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको फार्मूले को लिखता हूँ। सूत्र याद हो जाना चाहिए सूत्र। ठीक है, M1 D1 T1 W2 C2 बराबर M2 D2 T2 W1 T1। क्लियर है? अब चलिए बारी बारी से प्रश्न को अच्छे तरीके से समझकर कंसेप्ट बैठाते हैं। कहता है यदि 35 व्यक्ति, कितना व्यक्ति है? 35 व्यक्ति। क्लियर है? M1 नंबर 1 स्टेप। ठीक है, 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सके, यानी कि बना रहा है तो क्या कर रहा है? कार्य है उसका। ठीक है, उससे पहले कितना है? 49 मीटर लंबी दीवार को, तो बराबर दे दीजिए। तो लंबी 49 मीटर लंबी दीवार को बना रहा है तो W1 पहला कार्य है, पहला व्यक्ति का कार्य है, तो कौन साइड लिखेंगे? इस साइड। क्लियर है? यानी कि W1 स्टेप 2। क्लियर? आगे चलिए। यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिनों में बना सकते हैं, 3 दिन में, पहला दिन पहले व्यक्ति का, ठीक है, तो 3 से गुना D1 स्टेप 3। क्लियर? आगे चलिए। तो 20 व्यक्ति 6 दिनों में ऐसी कितनी मीटर लंबी दीवार बना सकेगा? तो क्या कहता है? 20 व्यक्ति M2 स्टेप 4। क्लियर? 20 व्यक्ति 6 दिनों में, कितने दिनों में? 6 दिनों में, 6 दिनों में D2 स्टेप 5। क्लियर है? ऐसी कितनी मीटर लंबी दीवार बना सकेगा, यानी कि वर्ग पूछ रहा है। क्लियर है? कितने मीटर लंबी दीवार, ठीक है, यानी कि W2 पूछ रहा है। W2 स्टेप 6। समझ में आया? इस तरह से आप कंसेप्ट को अच्छे तरह से पढ़कर फार्मूले पर बैठाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसे हम काट कर सोल्व करते हैं। तो काटिए से 7 पचे 35, 4 पचे 20। क्लियर? 7 7
49। क्लियर। 3 दूनी 6। क्लियर। ये अब बच गया W2 बराबर 7 28, 28 दूनी 56। ठीक है, मीटर। यानी कि जो दूसरा 6 व्यक्ति जो होगा वहाँ पे जो 20 व्यक्ति 6 दिनों में कितने मीटर दीवार को, लंबी दीवार को बनाएगा? 56 मीटर लंबी दीवार को बनाएगा। 56 मीटर लंबी दीवार को बनाएगा। क्लियर है? समझने में कोई दिक्कत फ्रेंड्स? नहीं। अच्छे तरीके से नोट कीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं। इससे अब धीरे धीरे क्वेश्चंस को लेवल में बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। नोट करते जाइएगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सूत्र सबसे पहले लिख देता हूँ ताकि आपको अगर सूत्र याद ना हुआ हो तो भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। सूत्र होता है M1 D1 T1 W2 C2 बराबर M2 D2 T2 W1 C1। क्लियर। अब बारी बारी से कंसेप्ट पे सेट करते हैं। कहता है 20 आदमी किसी कार्य को 20 आदमी किसी कार्य को, पहला स्टेप, कार्य को 1/3 भाग को 1/3 भाग को 1/3 भाग को। स्टेप 2, क्योंकि कार्य बता रहा है, को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। 20 दिनों में समाप्त करते हैं। D1। क्लियर है? स्टेप 3। ठीक है, समझ रहे हैं? आगे चलिए। समाप्त करते हैं तो कितने आदमी शेष कार्य को 25 दिनों में करेगा? कितने आदमी? M2। स्टेप 4। क्लियर? कितने आदमी शेष कार्य को। अब ध्यान देंगे कि टोटल काम 1/3 है, उसमें से 1/3 भाग कर दिया तो बचा कितना? 2/3 भाग। शेष कार्य को 25 दिनों में करता है। 25 दिनों में करता है शेष कार्य, यानी कि W2। स्टेप 5। 25 दिनों में करता है D2। स्टेप 6। समझ में आया? ठीक है, अब इसे हम काटते हैं। ठीक है, चलिए 3 से 3 खत्म। क्लियर? आगे चलिए। 5 20 55 25। ठीक है, 5 से काटिए। 5 20
अब नहीं कटेगा। क्लियर। M2 बराबर 4 चौ 16, 16 दूनी 32। ठीक है, 32 आदमी शेष कार्य को 25 दिनों में करेंगे। क्लियर है, नोट कीजिए, समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, सूत्र पे बैठाते हैं। कहता है 60 आदमी 14 दिनों में, 60 आदमी M1 स्टेप फर्स्ट 14 दिनों में, D1 14 दिनों में स्टेप 2 280 केजी चावल का उपयोग करता है। 280 केजी चावल का उपयोग करता है। 280 केजी तो कैपेसिटी स्टेप 3 का उपयोग करता है। तो 30 आदमी, तो 30 आदमी M2 स्टेप 4 30 आदमी कितने दिनों में, कितने दिनों में D2 स्टेप 5। क्लियर है, कितने दिनों में 120 केजी 120 केजी चावल यानी कि C2 स्टेप 6 चावल का उपयोग करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, अब इसे काटते हैं। 1 शून्य से 1 शून्य खत्म। अब काटिए, 3 दूनी 60 काट देते हैं। 3 दूनी 60, 2 से काटिए, 14 दूनी 28। क्लियर, 14 से 14 खत्म। बच गया क्या? D2 बराबर 12, यानी कि 30 आदमी 12 दिनों में 120 केजी चावल का उपयोग करेंगी। ठीक है, 12 दिनों में 120 केजी चावल का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो अच्छे तरीके से मैथ्स को हार्ड नहीं होता है। ठीक है, बस आप हार्ड सोच लेते हैं। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, धीरे धीरे सीखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, चलिए समझते हैं, इसको अच्छे तरह से बनाते हैं। यदि 5 इंजन M1 स्टेप फर्स्ट, क्लियर, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, यानी कि D1, ठीक है, प्रतिदिन कार्य करके 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करता है। 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करता है। W1 स्टेप 3, क्लियर है, करता है। तो 8 इंजन, तो 8 इंजन M2 स्टेप 4 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहकर, 10 घंटे प्रतिदिन बोल रहा है। ठीक है, प्रतिदिन यानी कि D2 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहकर स्टेप 5
कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेगा, यानी कि W2 कितने कोयले की खपत करेगा। स्टेप 6, जबकि पहले प्रकार के 3 इंजन कैपेसिटी यानी कि स्टेप 7, ठीक है, 3 इंजन उतने ही खपत करते हैं जितने कि दूसरे प्रकार के 4 इंजन, कैपेसिटी 2, ठीक है। स्टेप 8 से 8 काट दिए, क्लियर। अब आप 5 दूनी 10 काट दीजिए, क्लियर। 2 से 4 को काट दीजिए, 2 दूनी 4, और 2 से 6 को काट दीजिए, 3 दूनी 6। इधर सब खत्म हो गया, बचा W2 इक्वल टू 3 तिया 9, ठीक है। यानी कि 8 इंजन 10 घंटे रहकर 9 मीट्रिक टन कोयले की खपत करेगा। कोयले की खपत करेगा, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए सोल्व करके सिखाता हूं। क्वेश्चन कहता है 9 आदमी स्टेप फर्स्ट, क्लियर है। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, क्लियर है, 2400 रुपया प्राप्त करते हैं। कितना? 2400 रुपया प्राप्त करते हैं, 2400 रुपया प्राप्त करते हैं, क्लियर है। स्टेप थर्ड, तो 8 आदमी स्टेप 4, प्रतिदिन 13 घंटे कार्य करके, प्रतिदिन 13 घंटे कार्य करके, ठीक है। स्टेप 5, घंटे कार्यरत रह कितने रुपये प्राप्त करेंगे, कितने रुपये प्राप्त करेंगे, W2। स्टेप 6, जबकि पहले प्रकार के 3 आदमी कैपेसिटी 3, ठीक है। स्टेप 7, 3 आदमी उतना ही कार्य करता है जितना दूसरे प्रकार के 4 आदमी, कैपेसिटी 2। स्टेप 8, क्लियर है। चलिए अब इसे काट करके सोल्व करते हैं। 8 से 8 काट दिए, क्लियर। 3 से काट देते हैं 9 को, 3 तिया 9, क्लियर। अब 4 से काट देते हैं 2400 को, ठीक है। तो 6 24 यानी कि 600 बार में, 3 से काट देते हैं 600 को 200 बार में, क्लियर। अब कुछ नहीं बचा, इधर बचा W2 बराबर 200 गुना 13 यानी कि 13 दूनी 2600 रुपया। यानी कि जो रुपया कमाएंगे, कितना 100 रुपया कमाएंगे, 2600 रुपया, 2600 रुपया प्राप्त करेंगे, 2600 रुपये प्राप्त करेंगे,
क्लियर है? तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और जैसे ही आप कंसेप्ट सीख चुके हैं तो आप घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्पीड आएगा और कि कोई भी क्वेश्चन फास्ट सोल्व होगा, ठीक है? आप कोई बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है? लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, गुड बाय।